हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने पूरी रात हम लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा है। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाले, सृष्टि के कर्ता दादा, पृथ्वी पर उपजाने वाले मेरे महान प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम को ऊंचा करता हूँ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करता हूँ। प्रभु सच्चा दायित्व तू है, सच्चा परमेश्वर तू है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ प्रभु, तेरे चरणों में झुकती आसमान, गीत गाती जमीन, तो अमीन का पिता परमेश्वर है। हे पिता, अपने पूरी रात हम लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा प्रभु। शारीरिक बोल दिया, आत्मिक बोल दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को ऊंचा करते, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते, आपके नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आप सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी का इस मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा होगा। हालेलुया। फिर आइए हम आज के वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय का वचन कहता है कि भला मनुष्य होता है जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता है, उसके डर भय में अपना जीवन व्यतीत करता है। वो क्या करता है? अपने मन के भले भंडार से सदैव भली बातें निकालता है। क्या करता है? वो अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अच्छी सी बातें निकालता है, बुरी बातें नहीं निकालता है, क्योंकि वो परमेश्वर के डर भय में चलता है, उसके आज्ञाओं पे चलता है, उसके वचनों पे चलता है। और कहता है कि और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और परंतु जो बुरा मनुष्य होता है वो अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। कौन बुरी बातें निकालता है? जो परमेश्वर के आज्ञाओं पे नहीं चलता, जो परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। तो किसी को गाली दे देगा, किसी को श्राप दे देगा, किसी को चुगली करेगा, किसी की ठट्टेबाजी करेगा। वो क्या करेगा? अपने मन के बुरी भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। और कहता है कि क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। कहता है कि जो मनुष्यों के मन में भरा आता है वही उसके मुख पे आता है। अगर कोई भला मनुष्य रहेगा तो उसके मन के भले भंडार से तो भली बातें निकालेगा, जो बुरा मनुष्य रहेगा अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालेगा। हालेलुया। हम लोगों को भले मनुष्य के समान बनने की आवश्यकता है, यानी परमेश्वर के आज्ञाओं पे बने रहना है। अपने मुख से कभी बुरी बातें ना निकलना चाहिए, ना किसी को कुछ अशब्द बोलना चाहिए, ना किसी को गाली, ना किसी को श्राप देना चाहिए, परंतु उस भले मनुष्य के समान अपने मन के भले भंडार से सदैव भली बातें निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। तो प्रिय भाई, हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, क्योंकि वचन बताती है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा। तो इस पार से तस्व को यहाँ सर वहाँ चला जाएगा, तुम्हारा बात मान लेगा और तुम्हारे लिए कोई कार्य संभव न होगा। मेरे प्रिय, आप इस वचन के अनुसार इस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए कि जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ेगा, आपके शरीर से हर एक बीमारियों को दूर करेगा। हालेलुया। आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाले, सृष्टि के कर्ता दाता, पृथ्वी पर अन्न उपजाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर प्रभु, हे पिता सनातन काल के मेरे महान विराट परमेश्वर, समुद्र को दो भागों में करने वाले मेरे प्रभु, तेरे चरणों में झुकती आसमान, गीत गाती जमीन, तो अमीन का पिता परमेश्वर है। सारी आदर महिमा आपको देते मेरे प्रभु। हे पिता, स्वर्ग से दोनों सामर्थी बलवंत भुजा को बढ़ा मेरे प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को विश्वास रिसीव कर रहे हैं मेरे स्वामी, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए मेरे प्रभु, ताकि हे प्रभु के जीवन में कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, हर प्रकार के दुख तकलीफ, हर प्रकार की समस्याएं समाप्त होने पाए प्रभु। या कोई प्रभु शारीरिक समस्या हो या पारिवारिक समस्या या मानसिक समस्या हो, तो इसी वक्त तेरे नाम में इनके जीवन से दूर होने पाए, इनकी परिवार से दूर होने पाए, इनकी शरीर से दूर होने पाए राजा। हे पिता, या कोई दुष्ट आत्मा, कोई पूज्यमान आत्मा, कोई मरी आत्मा का प्रकोप हो तो प्रकोप समाप्त होने पाए। वो अंधकार की शक्ति इनके जीवन से, इनके परिवार से नष्ट होने पाए मेरे प्रभु। वो मेरे महान पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा प्रभु, ये तुम्हारा
वचन में लिखा, मेरे प्रभु मैं तुम्हारे मार्ग को चौरस करूंगा, पितरों के केवाड़ को तोड़ूंगा, लोहे की बेड़िया को चकनाचूर कर दूंगा। तो हे पिता, शैतान की हर एक बेड़िया को उनके जीवन से, इनकी परिवार से नष्ट कर मेरे राजा। हो मेरे महान पिता, ऐसा होने दे खुदाबंद। हे पिता, जिसके सिर में दर्द, सिर का दर्द नष्ट होने पाए, जिसके सिर में दर्द, सिर का दर्द नष्ट होने पाए प्रभु, जिसके कान में किसी प्रकार की समस्या हो या कान बहता हो तो कान का बहना बंद होने पाए, कान का बहना बंद होने पाए मेरे प्रभु। हे पिता, जिसकी आंख में किसी प्रकार की समस्या हो या आंख से कम दिखता हो प्रभु, उसकी आंखों में नई रोशनी आने दे प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। हे प्रभु, जिसके मुख में किसी प्रकार की समस्या हो, मुख में प्रभु पैरिया का रोग हो या कैंसर हो प्रभु, तो कैंसर का रोग समाप्त होने पाए, पैरिया का रोग समाप्त होने पाए। हे पिता, जिसके गले में दर्द, गले का दर्द समाप्त होने पाए, जिसके सीने में दर्द, सीने का दर्द समाप्त होने पाए, सीने में अगर गिल्टी हो तो गिल्टी इसी वक्त समाप्त होने पाए राजा। हे पिता, जिसके हाथ में दर्द, हाथ का दर्द समाप्त होने पाए, जिसका हाथ नहीं उठता हाथ उठने लगे, जिसका हाथ नहीं उठता हाथ उठने लगे प्रभु, उसके हाथों में नया बल को आने दे प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। हे पिता, जिसके सीने में दर्द, सीने का दर्द नष्ट होने पाए, जिसके सीने में गिल्टी इसी वक्त समाप्त होने पाए, गिल्टी इसी वक्त समाप्त होने पाए प्रभु। हे पिता, जिसके पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, पेट की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए प्रभु, जिसके पेट में प्रभु पतली इसी वक्त पानी पने पाए, जिसके पेट में गिल्टी इसी वक्त समाप्त होने पाए, पेट में गांठ हो गांठ इसी वक्त नष्ट होने पाए, गांठ इसी वक्त तेरे नाम में नष्ट होने पाए प्रभु, जिसके पेट में गैस बनता हो गैस की बीमारी नष्ट होने पाए प्रभु। हे पिता, पेट में किसी प्रकार कोई समस्या शैतान डाला हो तो प्रभु, शैतान रूपी बंधन इसी वक्त इनके पेट से समाप्त होने पाए राजा। हे पिता, जिसके कमर में दर्द, कमर का दर्द समाप्त होने पाए, कमर का दर्द समाप्त होने पाए, कमर का दर्द तेरे नाम में इसी वक्त नष्ट होने पाए प्रभु। हे पिता, जिसके घुटनों में दर्द, घुटनों का दर्द समाप्त होने पाए, जिसके पैर नहीं उठता पैर उठने लगे, जिसका पैर नहीं उठता पैर उठने लगे प्रभु। हे मेरे महान प्रभु, उसके पैरों में नया बल को आने दे प्रभु, ताकि अपने पैरों पे खड़ा होकर तेरे नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए राजा। हे पिता, जिसके शरीर में प्रभु, शरीर के किसी अंग में प्रभु की या कोई जोड़ों में दर्द हो या कोई हड्डियों में दर्द हो प्रभु, तो हर प्रकार का दर्द इसी वक्त इनका शरीर छोड़े बाहर निकलने पाए राजा। हे पिता, अपन जिसका हड्डी टूटी हड्डी इसी वक्त जुड़ने पाए, हड्डी इसी वक्त जुड़ने पाए राजा। हे पिता, जिसके शरीर में दाग दबा नष्ट होने पाए, दाग दबा नष्ट होने पाए, खांसी जुकाम तो खांसी जुकाम नष्ट होने पाए, खांसी जुकाम नष्ट होने पाए राजा। बुखार की समस्या तो बुखार की समस्या नष्ट होने पाए, टाइफाइड मलेरिया और टाइफाइड मलेरिया की बीमारी नष्ट होने पाए राजा। हे पिता, जिसके शरीर में झटका आता हो झटका ना बंद होने पाए, झटका ना बंद होने पाए, मिर्गी की समस्या नष्ट होने पाए प्रभु। दम्मा, HIV, टीबी का रोग हो तो इस वक्त समाप्त होने पाए, टीबी का रोग, दम्मा, HIV, टीबी का रोग इसी वक्त समाप्त होने पाए राजा। बाबा, सिर की समस्या समाप्त होने पाए प्रभु, अपेंडिक्स हर्निया की बीमारी नष्ट होने पाए राजा। और मेरे महान पिता, शरीर दाग प्रभु, शरीर में कोई दाग हो या सफेद दाग हो तो इस वक्त नष्ट होने पाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट होने पाए राजा। हे प्रभु, सूर की समस्या तो सूर की समस्या नष्ट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो मेरे महान प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु, जिसके प्रभु ब्लड में इन्फेक्शन हो तो ब्लड का इन्फेक्शन समाप्त होने पाए, शरीर में कोई इन्फेक्शन हो तो शरीर का इन्फेक्शन समाप्त होने पाए राजा। जिसके हार्ट में किसी प्रकार की समस्या हो या लंग्स में किसी प्रकार की समस्या हो या किडनी में किसी प्रकार की समस्या हो तो शरीर के हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए, शरीर अंग में कोई समस्या हो तो प्रभु अंदरूनी अंग की हर समस्या समाप्त होने पाए राजा। हे पिता, जिसके पास संतान है उसको संतान दे प्रभु, उसके कुओं को खोल दे प्रभु, उसके शैतानी रूपी बंधन उसके ऊपर से समाप्त कर राजा। मेरे महान पिता, वचन बता दिए प्रभु, भजन संहिता 103 की 3 में लिखा, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। तो हे पिता, अधर्म को क्षमा करने वाला तू है, रोगों को चंगा करने वाला तू है प्रभु, क्योंकि तू दयालु, दया का सागर है प्रभु। वचन बताती प्रभु, जो तुझे धन्यवाद नहीं तो जो बुरे कार्य करते तू उस पर भी कृपालु, तू धर्मी अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता, दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है मेरे राजा। तो हे पिता, तू अपनी दया के अनुसार हर एक पर दया कर, हर एक पर करुणा कर प्रभु, और हर एक के अधर्म को क्षमा करके उनको रोगों को दूर कर प्रभु, उनको भला चंगा कर, ताकि वो पाले बजट के समान कूदे फान तेरे नाम की महिमा करने में। क्योंकि वचन बता दिए प्रभु, मलाकी 4:2 में लिखा, तुम्हारे लिए जो मैं नाव का भय मानते हो, धर्म का सूर्य होगा, उसके किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, निकल कर पाले बछड़े के समान कूदोगे फानोगे। हे पिता, ये लोग भले चंगे होकर प्रभु पाले बछड़े के समान कूदे फाने तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे पिता, जितने लोगों को पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में, तुम लोगों को पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में आशीष दे, पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु अपनी स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भर दे प्रभु, ताकि अपनी क्षेत्र में वो दिन पर दिन बढ़ते जाए मेरे राजा। और मेरे महान प्रभु, हे पिता, जितने लोग कमाई के क्षेत्र में, तुम कमाई के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु, अपनी स्वर्गीय प्रभु, स्वर्गीय आशीष उनके जीवन में आने दे मेरे प्रभु, ताकि उनका कमाई न बचता प्रभु, आशीष उनका कमाई बचना स्टार्ट होने पाए प्रभु, उनकी कमाई में बरकत की आशीष आने दे मेरे प्रभु। हे पिता, जितने लोग बिजनेस के क्षेत्र में, तुम लोग बिजनेस के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाए, उनका बिजनेस दिन ब दिन फलवंत होता जाए प्रभु, उनकी हर एक घटी को भर दे, हर एक घटी को भर दे प्रभु, ताकि हे पिता, वो तेरे नाम लेके जिस भी कार्य में हाथ बढ़े, हर एक कार्य में सफलता मिलने पाए, हर एक
कार्य में सफलता मिलने पाए मेरे राजा। वो मेरे महान पिता, मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे मेरे प्रभु। हे पिता, जितने लोग काम धंधे की तलाश में प्रभु, तुम लोगों को काम धंधे के साथ ब्लेस कर, उन लोगों को एक अच्छे काम धंधे के साथ ब्लेस कर प्रभु। जितने लोग नौकरी की तलाश में प्रभु, तुम उन लोगों को एक अच्छे नौकरी के साथ ब्लेस कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाए राजा। हे पिता, वचन बताती मलाकी, वचन बताती प्रभु मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता उसे दिया जाता, जो कोई ढूंढता पाता, जो कोई खटखटाता उसके लिए खोला जाता। तो हे पिता, तेरे नाम में इनके लिए मांगते, तेरे नाम में इनके लिए मांगते, ऐसा होने दे मेरे प्रभु। हे पिता, जिसके जीवन में गरीबी के श्राप नष्ट होने पाए, गरीबी के श्राप नष्ट होने पाए, कर्ज की समस्या समाप्त होने पाए, कर्ज का श्राप इनके जीवन से नष्ट होने पाए और इनका सारा कर्जा अदा होने पाए राजा। हे पिता, जिसके जीवन व्यसन की आत्मा नष्ट होने पाए, व्यसन की आत्मा इनके जीवन से नष्ट होने पाए राजा। वो मेरे महान प्रभु, जिसके जीवन में प्रार्थना विहीनता का श्राप, वो प्रार्थना विहीनता का श्राप नष्ट होने पाए, प्रार्थना विहीनता का श्राप नष्ट होने पाए, विचार की आत्मा इनके जीवन से समाप्त होने पाए, इनके जीवन से समाप्त होने पाए राजा। हे पिता, जो शैतान इनको पाप में गिराता प्रभु, जो आत्मा इनको पाप में गिराती है, वो आत्मा इनके जीवन से नष्ट होने पाए, इनके परिवार से नष्ट होने पाए राजा। रेखा बासेंदु रेले को रेखा बासेंदो को रेले को रेंदे खा बा 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 बा। होली 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 मेरे महान विराट परमेश्वर, ऐसा होने दे प्रभु। हे पिता, तेरी आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक परिवार में कार्य करने पाए मेरे पिता। हे पिता, जैसे तूने अपनी आत्मा को प्रभु पेंतेकोस्त के दिन में प्रभु अपने सेवकों पर उतारा प्रभु, वैसे तू आत्मा प्रभु हर एक के ऊपर उतार प्रभु, ताकि हर एक लोग तेरी आत्मा में भर के प्रभु, तेरी आत्मा के अनुसार, तेरी चाल चलन के अनुसार चलने पाए, बुराई से भलाई के मार्ग पर चलने पाए मेरे राजा। प्रभु, इन लोगों के जीवन में आज बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उत्पन्न होने दे प्रभु। इन लोगों के जीवन आज के बाद सेम न रहने पाए प्रभु, बदलने पाए प्रभु। हाँ मेरे राजा, ऐसा होने दे प्रभु। हर एक समस्या, हर एक विपत्ति इनके जीवन से, इनके परिवार से इसी वक्त तेरे नाम में दूर होने पाए राजा। रेखा बासेंदुरे लिखो रेंदे कोरे लिखा बा 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 बा। हे पिता, वचन बता दे प्रभु, भजन संहिता 91 की 9, 10, 11 में लिखा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं भी जावे तेरे जीवन की रक्षा, तेरे प्राण की रक्षा करने पर। हे पिता, तू अपने दूतों के निमित्त आज्ञा दे प्रभु, ताकि तेरे दूत इन लोगों के जीवन की रक्षा, इन लोगों के प्राण की रक्षा करने पर, ताकि शैतान की हर की युक्ति, हर की योजना लोगों के जीवन से, इन लोगों के परिवार से समाप्त होने पर मेरे महान पिता आपके नाम में मांगते हैं प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।